नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम वसंत का पाठ 1 जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इंग्लिश में अगर मैं इसका ट्रांसलेट करूँ तो वी आर बर्ड्स ऑफ फ्री स्काई। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन इनके इस कविता के रचयिता हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई पूरी करी और इनकी जो एमए है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। इनकी रचनाएं काव्य और गद्य यानी कि पोइट्री और लिटरेचर दोनों में ही हैं और इन्हें कई पुरस्कार यानी अवार्ड मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, शिखर सम्मान। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक पक्षी की क्या अभिलाषा होती है और उसे जब बंद कर दिया जाता है एक पिंजरे में तो वह उस पिंजरे में किस तरीके से महसूस करती है अपने आप को और वो क्या चाहती है, इसके बारे में कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या करी है। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। इसका है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पे उन्मुक्त का अर्थ है फ्री। उन्मुक्त का अर्थ है फ्री, अनक्लाउडेड। हम पंछी गगन के, गगन में आसमान, आकाश में उड़ते हैं, फ्री होकर उड़ते हैं, इसीलिए हम पिंजर बंद मतलब केज, हम केज में नहीं रह पाएंगे, हम खुलकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का मतलब होता है सोना, सोना अर्थ गोल्ड, गोल्ड। तीलिया मीन्स स्टिक्स, यानी कि जो पिंजर है यानी केज जो है वो किससे बना हुआ हो, भले ही वो सोने का बना हो, गोल्ड का बना हो, लेकिन अगर हमें उस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम उनसे टकरा कर, क्योंकि वो उड़ नहीं पाएंगे और ना उड़ पाने की वजह से उनके पंख उस केज में टकरा कर कॉलाइड होकर उनके जो पुलकित पंख, पुलकित का मतलब होता है यहाँ पे एक्साइटेड, किस बात को लेकर एक्साइटेड, कि आसमान में उड़ना है उन्हें, आसमान में, खुले आसमान में जो उनकी उड़ने की अभिलाषा है, उनके जो एक्साइटेड विंग्स हैं वो केज में बंद होकर टकरा जाएंगे। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, फ्री स्काई में उड़ने वाले हम पंछी हैं, हमें इस तरीके से बंद करके, पिंजरे में बंद करके ना रखा जाए। और चाहे वो पिंजरा भले ही सोने का हो, अगर हमें उसमें बंद रखा जाएगा, हमें बंद करके रख देंगे तो हमारे जो एक्साइटेड विंग्स, हमारे जो पुलकित पंख हैं वो उनसे टकराकर टूट जाएंगे। आगे कहते हैं कवि, जो पंछी हैं वो कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक बोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, बहता जल यहाँ पे किसकी बात की गई है, नदियों से। जो चिड़िया होती है वो नदियों से बहता जल पीती है, फ्लोइंग वाटर पीती है, इसीलिए वो कहती है कि हम भले ही भूखे मर जाएं, भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे।
वो कहते हैं कि भले ही कनक कटोरी, अब फिर से यहाँ पे एक शब्द आ गया कनक। कनक का अर्थ है गोल्ड। जो गोल्ड की कटोरी बाउल है, अगर उसमें मैदा मीन्स फाइन फ्लोर होते हैं, उनकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर पक्षियों को जो दिया जाता है वो कहते हैं कि अगर हमें गोल्ड के बाउल में भी, सोने की कटोरी में भी अगर खाने को दिया जाए तो हमें वो खाना नहीं खाना, उससे भली तो हमारी कटुक निबोरी, कटुक मीन्स बिटर, जो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। और कड़वा क्या होता है? नीम का जो फल होता है, फ्रूट ऑफ नीम, उसे बोलते हैं निबोरी। तो वो कहते हैं कि हम हमेशा बहता जल पीने वाले, यानी नदियों से जल पीते हैं, और हमें कटुक निबोरी भी पसंद है, यानी हमें जो कड़वी बिटर नीम का जो फल होता है वो खाना पसंद है। भले ही हम भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन हमें जो ये कटोरी सोने की कटोरी में मैदा की गोली दी जाती है, उससे कई गुना अच्छा है कि हम खुले आसमान में उड़ें। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। कवि कहते हैं पक्षियाँ क्या चाहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला। अब यहाँ पे जो शब्द आया है स्वर्ण, इसका अर्थ भी होता है गोल्ड, सोना। श्रृंखला मीन्स यहाँ पे जंजीर को लिया गया है। सोने की जो जंजीर है, चेन है, उसमें वो बंधना यानी कि उनसे बाउंड होकर वो नहीं रहना चाहते। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वो कहते हैं कि जब पक्षियों को सोने के पिंजरे में बांध दिया जाता है, तब वो अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल जाते हैं। अपनी गति यानी कि जो उनकी उड़ने की स्पीड है, और जो उनके खुले आसमान में जो वो उड़ते थे, वो केज में बंद हो जाने के बाद, पिंजरे में बंद हो जाने के बाद वो सब भूल गए हैं। और अब उनका बस यही एक सपना है, वो एक ड्रीम देखते हैं कि तरु मीन्स ट्री, और यहाँ पे फुनगी का मतलब होता है कि टॉप ऑफ द ट्री, ब्रांच, जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा है, सबसे ऊंची जो ब्रांच है, उस पे झूला झूले। इसमें जो कवि है वो यही कह रहे हैं कि पक्षियों को भले ही गोल्ड की यानी कि सोने की जंजीरों में बांध देंगे, तो वह अपनी गति और उड़ान भूल जाएंगे, और बस एक ही सपना देखेंगे कि तरु की फुनगी यानी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पे वो झूले। इसके बाद देखिए, ऐसे थे अरमान की नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें कहते हैं कवि, ऐसे थे अरमान मीन्स विश। किसकी विश? पंछियों की जो विशेज़ हैं, जो उनके अरमान हैं, वो क्या है? वे उड़ना चाहते हैं। कहाँ उड़ना चाहते हैं? नीले नभ मीन्स स्काई, आसमान। नीले नभ में उड़ना चाहते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा वो पाना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोलकर, यानी कि जो उनकी चोंच, बीक है, उसको कंपेयर किया गया है लाल किरण सी। जब सूरज की लाल किरण निकलती है तो वो किस प्रकार से दिखाई देती है? अपनी लालिमा बिखेरे हुए, तो उसी प्रकार। और वो चुगते तारक, यहाँ पे तारक का मतलब होता है स्टार्स। जो स्टार्स हैं, स्टार्स के समान जो अनार प्रोमोग्रेनेट के जो दाने हैं, उन्हें वो चुगना चाहते हैं। यानी कि जो पक्षी की अरमान है, विश है, वो आसमान में उड़ना, नीले आसमान में अनंत तक, मतलब लिमिटलेस उड़ना, और अपनी लाल चोंच से जो तारे रूपी अनार है, उनके दानों को चुगना, ऐसा पंछी चाहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज पर, होती
सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब होता है लिमिट ऑफ ब्रीच, यानी कि लिमिट ऑफ बॉर्डर, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, लिमिटलेस। और क्षितिज का मतलब होता है हॉरिजन, हॉरिजन का मतलब होता है जहाँ पे हमें आसमान, आकाश और ज़मीन, आकाश और ज़मीन आपस में क्या दिखाई दे, मिलते हुए दिखाई दे, ऐसा लगे कि आसमान और ज़मीन आपस में मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्षितिज। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मीन्स कंपटीशन होता है। किससे कंपटीशन होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि दूर से आसमान और ज़मीन आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, और जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पंछी भी चाहते हैं कि हम लिमिटलेस जो हॉरिजन क्षितिज है उनसे अपने पंखों की होड़ा होड़ी यानी कंपटीशन करें, उड़ते हुए वहाँ तक जाएं, इतना उड़ते हुए वहाँ तक जाएं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी कि हमें वो जगह मिल जाती जहाँ पे क्षितिज बन रहा है, या हम इतना उड़ते उड़ते या तंती सांसों की डोरी, यानी यहाँ पे ये एक मुहावरा है, तंती सांसों की डोरी मतलब मर जाना। या तो हम इतना उड़ते लिमिटलेस आकाश में कि हम उस क्षितिज को पा लेते, या हम मर जाते, लेकिन हम पिंजरे में रहना नहीं चाहते हैं। इसके बाद नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। इसका मतलब है नीड़, नीड़ का मतलब होता है नेस्ट। चिड़िया क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है, नेस्ट। नीड़ ना दो चाहे टहनी पर, पंछी कहते हैं कि भले ही टहनी पे हमें घोंसला ना बनाने दो, आश्रय, आश्रय मीन्स शेल्टर, जहाँ पे पक्षी रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेल्टर। भले ही हमारा जो शेल्टर है उसे छिन्न भिन्न डिस्ट्रॉय कर डालो, लेकिन हमें प्रकृति ने क्या दिए हैं, पंख, विंग्स दिए हैं। तो विंग्स जो दिए हैं उससे हम आकुल उड़ान, आकुल मतलब रेस्टलेस, जो हमारी रेस्टलेस उड़ान है, यानी कि हमारी जो आकुल उड़ान है उसमें विघ्न मीन्स ऑब्स्टिकल्स यानी कि रुकावट ना डालो। हमारे पास जो पंख दिए हैं उन्हें उड़ने के लिए आज़ाद कर दो, उसमें विघ्न यानी कि रुकावट, ऑब्स्टिकल्स ना डालो। कवि यही कह रहे हैं कि भले ही चिड़िया ये कह चाहती है कि उन्हें घोंसला ना दो टहनी पर, ब्रांचेस पर, और उनका शेल्टर भी बर्बाद कर दो, आश्रय भी बर्बाद कर दो, लेकिन जो पंख दिए हैं उन्हें लिमिटलेस आकाश में उड़ने दिया जाए, ऐसा पंछी कह रहे हैं। इस पूरी कविता में पंछी के अरमान ये है कि वो उड़ना चाहते हैं फ्री और लिमिटलेस स्काई में, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उन्हें पिंजरे में बंद ना रखा जाए। अब हम इसमें प्रश्न उत्तर करेंगे अभ्यास। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर होगा कि हर सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में इसलिए नहीं बंद रहना चाहते क्योंकि जो उनके पंख दिए हैं वो सीमाहीन आकाश में उड़ना चाहते हैं, वह बेहतर जल पीना चाहते हैं, कटुक निंबोरी खाना चाहते हैं, और सब कुछ भूलकर वो आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। आकाश में वह गीत गाकर अपने जीवन का सार लेना चाहते हैं।
प्रश्न नंबर 2 है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। जैसे कि वह बहता जल पीना चाहते हैं, वह कटुक निबोरी खाना चाहते हैं, वह आकाश में जो पेड़ की आकाश में उड़ना चाहते हैं और पेड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर वह झूला झूलना चाहते हैं। वह अपने लाल चोंच से तारक रूपी यानी कि तारों रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं और सीमाहीन यानी कि लिमिटलेस क्षितिज तक पहुंचने के लिए कंपटीशन होड़ा होड़ी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी उड़ान में कोई भी विघ्न ना डाले। प्रश्न नंबर 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर आकाश और ज़मीन आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो पंछी चाहते हैं कि हम उस क्षितिज तक पहुँचे और इसके लिए वो क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन है होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी करते हैं यानी कि कंपटीशन करते हैं कि कौन उस क्षितिज तक पहले पहुँचेगा और इस पहुँचने में या तो वो क्षितिज उन्हें मिल जाएगा या वो इतना उड़ते जाएंगे कि उनकी सांसों की डोर टूट जाएगी, यानी कि इस यहाँ पे निहितार्थ है कि वह मर जाएंगे। तो इस पूरी कविता में यही बात की गई है कि पंछी को आकाश में उड़ना है और इसके लिए चाहे उनके प्राण भी चले जाएं, लेकिन वह आकाश में उड़ना चाहते हैं। सभी बच्चे इसके भावार्थ और इसके प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके, धन्यवाद।